जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। आप सभी को आज का जो फादर्स डे है, आप सभी इसे बहुत अच्छे से मनाएं और अपने पिताजी के आप करीब रहें। किसी भी प्रकार से आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, इस प्रकार की जो आपका जो इंटेंशन है वो पूरा हो। चाहे जिस भी प्रकार की स्थिति हो, चाहे आपके पास हो, चाहे उनका आशीर्वाद आपके साथ हो, तो आप उनको आज ज़रूर थोड़ी देर के लिए स्मरण जरूर कीजिएगा। यदि आप अपने पिताजी के साथ हैं तो थोड़े समय के लिए आप बात कर सकते हैं। यदि कोई बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, या आप कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर जो मैसेजेस आए हैं वो है डिवाइन इंटरवेंशन। किसी की छल का, किसी के निगेटिविटी प्रोजेक्शन का यहाँ पर आप में से कई लोगों को ज्ञात हो गया है या होने वाला है। जिस सोर्स से आपके सोर्स को, आपका जो प्रोग्रेस है, ठीक है, आपका जो चक्र है, जो मणिपुर चक्र है, जो सक्राल चक्र, उससे जिसने भी एनर्जी सक करने की कोशिश की है, आपको प्रेम दिखाकर, आपको किसी भी प्रकार से आपको प्रेम दिखा के, आपके किसी क्लोज वन को लालच दिखाकर, या आपके ही लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पर हुई है, वो सारी चीज़ें आपके सामने में वन बाय वन जो है आ रहा है। ये डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, ठीक है, ये डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। और आपको कहा जा रहा है कि पहले से अभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव है, बहुत संभावनाएं हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने में बहुत ही पोलाइट बनकर मिले हैं, लेकिन आपको उनकी मुस्कुराहट पर एक छलीपन लगता था, ठीक है, आपको हमेशा ही लगता था कि ये व्यक्ति बिल्कुल ऐसे नहीं है जो वो दिख रहे हैं। उस व्यक्ति से आपने जैसे ही डिस्टेंस किया, इनके साथ किसी और व्यक्ति ने मिलकर आपके तरफ ये सारी प्रोजेक्शन करने की कोशिश की, क्योंकि ऑलरेडी आपके ऊपर, मैं यहाँ पर जो महसूस कर पा रही हूँ, किसी की बुरी नज़र ऑलरेडी थी। जैसे हम निगेटिविटी कहते हैं, वैसे ही आपके ग्रोथ पर, आपके सक्सेस पर, आपके पर्सनल लाइफ पर ऑलरेडी आपके ही किसी पर्सन के क्लोज वन, यदि आप मैरिड हैं तो उनके ही क्लोज वन के कोई व्यक्ति थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें की थी। तो क्या होता है कि जब आप मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ कि यदि आपको कहीं पर लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर यदि कोई डबल वार होगा तो वहाँ पर ज़्यादा दर्द होता है और वो चीज़ें उनको आसान लगती है ना। तो ये चीज़ें किसी को आसान लगी और उन्होंने एक बार नहीं कई बार आपकी तरफ प्रोजेक्शन किए हैं, जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अभी जब आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया गया, तब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, तब मैं यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन महसूस कर पा रही हूँ। इनमें से किसी ने आपके माथे पर या तो हाथ रख कर या किसी भी प्रकार से आपको आशीर्वाद, आपके थर्ड आई चक्र से वो जो आपका जो इंट्यूशन पावर है वो खींचने की कोशिश की, और जस्ट उसके बाद जब उनको समझ में आया कि आपके अंदर वो पावर है, ठीक है, कुछ ऐसी स्थिति नज़र आ रही है, तब उन्होंने ये सारी चीज़ें किसी के साथ मिलकर किया है। यहाँ पर बहुत ही षड्यंत्र वाली जो है ना एनर्जी रिसीव हो रही है। ये व्यक्ति आपसे मिलकर ही समझ गए थे कि आपके अंदर कुछ अद्भुत जो है क्वालिटी है। आप एक चैनल मैसेंजर हो सकते हैं, आप डिवाइनली ब्लेस्ड पर्सन हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं। आपको खुद नहीं पता था, आपके किसी क्लोज वन को भी नहीं पता था, आप काफ़ी शांत रहते थे। आपके मणिपुर चक्र पर तो इन्होंने किया ही पहले ही मिलकर, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके किसी भी प्रकार से, किसी भी बहाने से आपके माथे पर हाथ रखकर आपके भाग्य को चुराने की इन्होंने कोशिश की है, जो मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। आपकी किस्मत को इन्होंने, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि स्टकनेस आया आपके लाइफ में, और ये स्टकनेस, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फील कर रही हूँ। ये स्टकनेस कहीं ना कहीं आपके किसी क्लोज वन की इनमेच्योरिटी की वजह से आया, या आपके बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस की वजह से आया, ठीक है। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लो इन्होंने किया, उसके बाद आपके साथ ये सारी चीज़ें इन्होंने की, ठीक है। यदि आप कॉन्फिडेंट रहते तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती थी। रीबर्थ, इन्होंने फिर से ये चीज़ें 10 साल बाद, 10 महीने बाद इन्होंने फिर से रिपीट की। यही कारण है कि पहले ही मुझे रिसोर्स की एनर्जी रिसीव हुई,
डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। इस व्यक्ति की स्थिति काफ़ी ज़्यादा, ये जो चाहते थे आपके लाइफ में करना, उससे कई गुना ज़्यादा इस व्यक्ति की स्थिति बहुत ही बुरी है अभी, और आने वाले समय में इनको इनके कर्म का जो फल है डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आज आप सबको पता है माँ गंगा माता जी की कृपा भी है, तो डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर हो रहा है। और डिवाइन इंटरवेंशन जब होता है ना, कोई भी कहीं पे भी आपको कोई रेमेडी नहीं मिलती है, तो इस व्यक्ति को कहीं पर भी कोई भी रेमेडी नहीं मिल रहा है। ये सोच रहे हैं कि आपसे माफ़ी मांगे, इनका अंतर मन इनको बार बार कोस रहा है कि आपके भाग्य को छीनने की कोशिश इन्होंने की, और बहुत ही, या आप बहुत सम्मान करते थे इनकी, या फैमिली की तरह मानते थे, है ना, इस तरीके से। तो ये छल है ना, और इन्होंने ये छल बहुत, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि सिर्फ आपके साथ नहीं किया, बहुत लोगों के साथ किया, लेकिन जब इन्होंने आपके साथ किया है और बार बार किया है, आपके कॉन्फिडेंस पर देखिए, यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस पर पहले इन्होंने, जैसे कि मैं ये समझ पा रही हूँ कि यदि आपके पास बैठे होंगे, यदि ये सब लोगों के सामने में भी आपके साथ बैठे होंगे, तो आपके मणिपुर चक्र से, आपके सैक्रल चक्र से इन्होंने किसी से बात करके या किसी से जानते थे ये सारी चीज़ें, और इन्होंने आपके मणिपुर चक्र से, आपके सैक्रल चक्र से इन्होंने जो है यहाँ पर भी देखिए, इन्होंने ये सारी एनर्जी आपकी सबकी, ठीक है, उसी समय में सबके सामने में ही बैठे हुए, आपको उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अनईजी फील हुआ। ठीक है, आपको ऐसा लगा कि कुछ बहुत घबराहट लगा होगा, उसके बाद आपको ऐसा लगा होगा, उसके बाद आपको काफ़ी इलनेस फील हुआ होगा, उसके बाद आपको लगा होगा आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी, बहुत ही हैवी एनर्जी है। ये आउटसाइडर है, आप इनको कितना भी फैमिली मेम्बर की तरह देखिए, लेकिन ये आउटसाइडर है। और ये व्यक्ति आपको लगातार 5 साल से फिर से देख रहे हैं दूर से। ठीक है, ये आप इनसे बहुत लंबे समय से दूर हैं, डिस्टेंस क्रिएट किए आपकी सफलता की वजह से। ये जानते थे कि आप एक दिन बहुत सक्सेस आपको मिलेगा, और यही कारण है कि इन्होंने सारे तरीके से प्रेम से आपकी एनर्जी सक करके इन्होंने सारी चीज़ें की है, और ये फिर से ये आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करें, फिर से आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तुला राशि हो सकती है, ठीक है, तुला राशि हो सकती है, मिथुन, तुला, कुंभ हो सकता है, इनके बर्थ चार्ट में हो, पृथ्वी तत्व हो सकता है, इनके साथ कोई और भी व्यक्ति उनका, बिल्कुल आपने इनको लेट गो किया। ये वही व्यक्ति हैं जिनसे आपने बातचीत करना बंद किया है, ये आपको भ्रमित कर रहे थे लगातार, ये आपसे मीठी मीठी बातें या तो कर रहे थे और आपके किसी क्लोज वन को भ्रमित कर रहे थे। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि इनको अभी ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। ये जो कार्ड है आप अच्छे से देखिए, इसमें ये जो है सब ये अपने ही पूंछ को काट रहा है। ठीक है, तो इनको ऐसा लगा कि आपके साथ ये सारी चीज़ें करके इन्होंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारा है। ठीक है, अब इनका जो अंतर मन है ये कह रहा है कि यदि ये आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे किसी भी प्रकार से, तो इनके लाइफ में कुछ भी सही नहीं होने वाला है, क्योंकि इनको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, इनको जैसे आपको एंजल्स मैसेज मिल रहे हैं या आपको डिवाइन गाइडेंस इनको सब कुछ समझ में आ रहा है। इनको ड्रीम आ रहा है आपका किसी भी प्रकार से कि आपके साथ इन्होंने बहुत गलत किया, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, ये इनको बार बार बताया जा रहा है। बहुत ही अलग मैसेज है। ठीक है, ये या तो हीलिंग के लिए आपसे संपर्क करना चाहते हैं, इनका मन कर रहा है कि हीलिंग के लिए आपसे संपर्क करें, क्योंकि मैंने यहाँ पर मुझे 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी रिसीव हुई है। तो ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा दुखी है अभी, हाँ, और दुखी के साथ साथ बहुत इलनेस इनको फील हो रहा है। इन्होंने किसी के साथ मिलकर, है ना, किसी और व्यक्ति के साथ, हो सकता है कि इनके आसपास आपसे किसी और की भी मुलाकात हुई, ये भी आउटसाइडर हैं, ये पृथ्वी तत्व के हो सकते हैं। ये इनके साथ मिलकर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे जिसकी वजह से ये आपके बारे में पता कर पाए। ठीक है, कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पर देखिए, देखने का है, ये बर्डन देना चाहते थे आपकी पूरी फैमिली को, ये बर्डन देना चाहते थे आपके पूरे परिवार से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें, ये आपके अपनों से आपको दूर करना चाहते थे। ठीक है, ये आपके अपनों से या आपके क्लोज वन से आपको दूर करना चाहते थे। यही कारण है कि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। यहाँ पर मुझे 2 व्यक्ति ऐसे नज़र आ रहे हैं जो आपसे छल कर चुके हैं, जो आपसे झूठ बोल चुके हैं, जो आपके सामने में कुछ और एक डिप्लोमेटिक
एनर्जी मुझे रिसीव हो रहा है, और आपके पीछे कुछ और ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर देखिए, आपके जब इन्होंने आपके साथ ये सारी चीज़ें की आपके मणिपुर चक्र से, तब इनको आपने लेट गो किया, और उसके बाद ये सारी चीज़ें बैकफायर हो गया है। ये सारी चीज़ें बैकफायर हुआ इनके तरफ। इनको कॉन्फिडेंस लो फील होता है, इनको किसी भी प्रकार का फियर लगता है, इनके लाइफ में बहुत सारे बर्डन आ गए हैं जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो आपको देना चाहते हैं। यही कारण है कि लगातार ये लगभग जो मैं ईयर देख रही हूँ ना, 8 मंथ से 8 ईयर से इनको ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ इन्होंने आपके कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इनके खुद के लाइफ में सारे बर्डन आए। इनको ये समझ में आ रहा है, इनका इंट्यूशन इनको बता रहा है, ठीक है, कि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं, आप एक डिवाइनली गाइडेड पर्सन हैं, और आप जो कुछ भी करते हैं बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही निष्ठा के साथ करते हैं। यही कारण है कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। ये इनके साथ आपका कुछ पास्ट का लेन देन था जो कि क्लींस हो गया है। इनमें से कोई ना कोई व्यक्ति आपसे किसी भी प्रकार से या तो ट्रैवल के समय में मिले होंगे, या तो ऑनलाइन मिले होंगे, या तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है, ठीक है। दूसरी बात, ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं तो इसी तरीके से देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं आपको, है ना। ये व्यक्ति आपके लाइफ में थर्ड स्थिति क्रिएट करना चाहते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये आपको ड्रीम में कंफ्यूज करना चाहते थे, ये आपके कार्य, ये आपको ड्रीम में प्रोजेक्शन कर रहे थे, ड्रीम में आपको ये बताते थे ये बहुत अच्छे हैं, या ड्रीम में आप अपने किसी सोलमेट के साथ या अपने किसी सोल फैमिली मेम्बर के साथ मतलब अननेसेसरी का क्रोध करें, या आपके सोलमेट को फिर से मिसअंडरस्टूड ये करवाना चाहते थे आपकी सोल फैमिली मेंबर को। बहुत ही अलग एनर्जी है, ठीक है। यही कारण है कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। ये व्यक्ति माफ़ी भी नहीं मांग पा रहे हैं, क्योंकि इनको आप तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपसे जुड़े हुए कई लोगों से ये बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको आप तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि इनके साथ कोई और एक व्यक्ति है जो अभी भी लगातार आपके तरफ कुछ ऐसी चीज़ें करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन आ गया तो ये सारे बर्डन इनके खुद की तरफ जा रहे हैं। जब अपने ऊपर आते हैं ना तो लोगों को यही लगता है। बिल्कुल, ये व्यक्ति आपके एनर्जी के एडिक्टेड हैं, ठीक है। ये जो व्यक्ति है, ये जो एक व्यक्ति है वो आपकी एनर्जी के एडिक्टेड है। हम यहाँ पर एनर्जी ही देख रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही मुझे मणिपुर चक्र और सैक्रल चक्र और आपके थर्ड आई चक्र की एनर्जी रिसीव हुई है। ये व्यक्ति आपकी एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड थे। आपकी एनर्जी या तो ये आपसे ये भी कहते होंगे कि सिर्फ बात करना है, ठीक है, किसी भी प्रकार से, इस तरीके की एनर्जी है। तो ये व्यक्ति आपके पॉजिटिव एनर्जी के एडिक्टेड हैं। इनमें से किसी ने आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी, मुझे ऐसा नज़र भी आ रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर क्लींस किया जा रहा है। ये डिस्ट्रक्टेड, ये ऐसे व्यक्ति हैं, डिस्ट्रक्टेड मस्कुलाइन की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ही अलग एनर्जी है, ठीक है। ये डिस्ट्रॉय करना चाहते थे आपकी पॉजिटिव एनर्जी को, खुद सब करके। आपको ये चाहते ही नहीं थे कि आप आगे, इनको किसी ने बताया था, या ये यदि आपके फैमिली मेम्बर की तरफ थे, या ये आपके साथ बहुत अच्छे जुड़े हुए थे, आपकी पूरे फैमिली के साथ या आपके साथ, तो इनको सब कुछ पता था आपके बारे में। तो इन्होंने जब किसी से पूछा तो आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव इन्होंने पाई। इनको ये पहले से ही पता था कि आप बहुत सक्सेस होंगे आगे आने वाले समय में, तो इन्होंने सारी चीज़ें की। लेकिन आप डेवोटी हैं, दोनों ही कार्ड में भोले बाबा जी बहुत नाराज़ हैं इनसे, तो श्री हनुमान जी बाबा जी बहुत नाराज़ हैं इनसे। ये अभी मुझे जो एनर्जी रिसीव हुई है, इनमें से कोई एक व्यक्ति अभी परमात्मा जी के शरण में गए, ठीक है, मंदिर गए, और यहाँ पर उनको ड्रीम आया। जैसे ही वो रोते हुए वो उस स्थल पर गए, मंदिर में गए, मस्जिद में गए, ठीक है, स्पिरिचुअल प्लेस में जब ये गए अपनी गलतियों को ये करने के लिए कि क्या हो रहा है उनके साथ, तो उनको ड्रीम आया, ठीक है, बहुत ही अलग। और जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। आप समझ गए होंगे कि परमात्मा जी की कृपा, मुझे जो चैनल मैसेज होता है डिवाइन इंटरवेंशन, माँ गंगा माता, ठीक है। तो यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। जब ऐसी एनर्जी होती है, मुझे खुद भी एनर्जी आप लोगों की फील होती है, ठीक है। तो यदि हम जब रीडिंग करने के समय में ये चीज़ें फील कर रहे हैं, तो आपने अपने लाइफ में कितना फील किया होगा, ये हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। आप जैसे कहते हैं ना कि सत्य को बार बार परखा जाता है, तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा सत्य की राह पर चलते हैं, और इस व्यक्ति ने अपनी फाल्स ईगो की वजह से
बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में क्रिएट की है और वो सारी चीज़ें वन बाय वन इनके स्वयं के लाइफ में आ रही है। इन्होंने किसी अपने क्लोज वन से झूठ भी कहा आपके बारे में, ठीक है, लेकिन इनके क्लोज वन को भी पता चल गया है कि यही व्यक्ति आपके तरफ बहुत निगेटिव थॉट रखते हैं। आप तो बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए जैसे सब है वैसे ही है, ठीक है। माँ गंगा माता जी की कृपा है आपके ऊपर। इमोशनली आपको डिसबैलेंस करना चाहते थे, जैसे कि मैंने कहा क्रोध वाली एनर्जी आपके तरफ सेंड कर रहे थे। देखिए शिव शक्ति जी की कृपा, आपके थ्रोट चक्र को भी इन्होंने डिसबैलेंस करने की कोशिश की, आपको अपने अपनों से दूर करके आप अपने अपनों से बात ना कर पाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई, पर यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। यहाँ पर इन्होंने आपके किसी क्लोज वन को भी कुछ एडिक्टेड किया है, मतलब ना इनको ये लगा कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपके क्लोज वन लालची है, इस तरीके से इनको एनर्जी फील हुआ, या आपके जो क्लोज वन है वो बहुत जल्दी डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, इस तरीके की एनर्जी इनको फील हुई। लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन वहाँ पर भी हुआ। आपके क्लोज वन जो है या आपके सोलमेट जो है वो उनका जो है अवेकनिंग स्टार्ट हो गया और यहाँ पर वो अपना इनर वर्क कर रहे हैं, जो मैं ये देख पर बिल्कुल गलती हुई है आपके किसी क्लोज वन से, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए कट क्लियर कैंसल, तो इनकी जो भी निगेटिविटी है, जो भी इन्फ्लुएंस है, अभी इस बीच में आपको ज़्यादा फील हुआ होगा, ये होगा क्योंकि ये चीज़ें हट रही है, ठीक है। कट क्लियर कैंसल हो रहा है ये चीज़ें, क्योंकि सब ठीक है। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनकी असीम कृपा है, क्योंकि आपके साथ इष्ट देव जी की कृपा है, परमात्मा जी की कृपा। और आपने देख लिया कि हमारा जो हमारी आज की एनर्जी है डिवाइन इंटरवेंशन, वही कार्ड आया है आपके सामने में ही मैं निकाल रही हूँ। आपको कहा जा रहा है अपने 7 चक्र को जितना हो सके हील कीजिए। आप रेकी हीलिंग कीजिए, यदि आपने रेकी हीलिंग किया है तो आप अपने 7 चक्र को डेली क्लींस कीजिए, और आप अपने क्लोज वन को भी कहिए कि वो भी डेली मेडिटेशन करें। यदि वो अभी समझ रहे हैं इन सारी चीज़ों को तो वो ज़रूर समझ पाएंगे कि उनको मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको यहाँ पर डिसबैलेंस जल्दी किया जा रहा है। मतलब आपके जो क्लोज वन है वो जल्दी डिसबैलेंस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पहले भी थी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी से जेलस होकर ही इन्होंने ये सारी चीज़ें की, आपकी पॉजिटिविटी को खींचने के लिए सारी चीज़ें की गई है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें अलग थी तो ये बहुत अलग नज़रिया था, ठीक है। ये आपकी अबंडेंस को, आपके भाग्य को, आपकी किस्मत को, आपकी पर्सनल लाइफ में आने वाले ग्रोथ को, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आने वाले ग्रोथ को, आपके स्पिरिचुअल लाइफ के ग्रोथ को, जो आपको उस वक्त में पता भी नहीं था कि आपकी अवेकनिंग होने वाली है, उन सारी चीज़ों के बारे में इनको पहले से पता था। तो बहुत लंबे समय की बातें यहाँ पर मुझे डेविल की एनर्जी रिसीव हो रही है, ठीक है, जो इनके तरफ वापस बैकफायर कर दिया गया है। ये जो डिस्ट्रॉय करना चाहते थे इनके खुद के लाइफ में हो रहा है, और आपके लिए बाबा जी का संदेश है अंत ही आरंभ है। तो आपके लाइफ में सारी चीज़ें निगेटिविटी का अंत हो रहा है, तो आप और आपके पर्सन के माइंड से भी ये सारी चीज़ें हट रही है, या आपके किसी सोल फैमिली मेम्बर के माइंड से भी हट रही, और आपके लाइफ से तो पूरी तरीके से क्लींस हो चुका है। आपकी हीलिंग यहाँ पर हो चुकी है। इनमें से कोई व्यक्ति आपके तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं ये देख पा रही हूँ कि डेली रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं कि आपसे किसी भी प्रकार से मिल सकें। आपको कहा जा रहा है आप अपने 7 चक्र को बैलेंस कीजिए, 7 चक्र को हील कीजिए। तो देखिए डिवाइन इंटरवेंशन जब होता है ना, आपको खुद भी पता नहीं रहता है कि कब क्या कैसे। आपको जब डिसबैलेंस होता है उसी वक्त में डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका होता है, और आपको ऐसा लगता है कि आप डिसबैलेंस है, लेकिन आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला रहता है। जैसे जब हम मोमबत्ती जलाते हैं, दीप जलाते हैं, तो जब वो बुझने वाला रहता है तो इतने ज़ोर से इधर उधर होता है ना, तो वो चीज़ें होती है। बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में जब संघर्ष होता है, बहुत ज़्यादा अंधेरी रात होती है, तब उसके बाद का जो सवेरा है वो काफ़ी ब्राइट लिए हुए होता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। जय जय श्री सीताराम। जय जय।